है गूंजने लग गई है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाई जा रही है युवाओं के द्वारा, दिल्ली एनसीआर के युवा और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से जुड़े हुए लोग और संस्थाओं के लोग अब निरंतर जो है इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं 2022 से पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से यह चिंगारी लगातार जो है युवाओं के साथ सामाजिक संस्थाएं भी उठा रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि भू कानून की आवाज़ में लोग एकजुट हो रहे हैं। समाज जो है धीरे धीरे उनके साथ एकजुटता की ओर बढ़ रहा है। आज जो है हम साउथ दिल्ली में मौजूद है। साउथ दिल्ली में जो है सुरेश चौबे जी एक जाना पहचाना नाम है, लगातार उत्तराखंडी संस्थाओं से वो जुड़े हुए हैं और जब परिचित चेहरा है उनका, लगातार हर समाज का व्यक्ति उनको जानता है। उन्होंने भी यह मुहिम छेड़ी हुई, उनकी पूरा परिवार जो है इसके साथ है। आइए जानते हैं कि सुरेश चौबे जी लगातार किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और भू कानून को लेकर उनकी क्या राय है। चौबे जी, भू कानून को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार युवाओं की मुहिम चल रही है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? दीदी, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे लोग और हमारे उत्तराखंड के सारे युवा साथी इस भू कानून में लगे हुए हैं और पूरे भारत में, उत्तराखंड में ही नहीं, हम लोग पूरे भारत में ये मुहिम छेड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं बात बताऊं भू कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई, कि हिमाचल को अगर हम देखें, हिमाचल 1971 में केंद्र शासित प्रदेश से एक राज्य का दर्जा मिला। सबसे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 1972 में भू कानून लागू कर दिया, जिससे कि आपके सामने आज हिमाचल कहाँ पहुँच गया, जबकि उससे अच्छी इनकम जो है हमारे उत्तराखंड की थी। आज हम वहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, ये हिमाचल हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है। हमें आज उत्तराखंड बने हुए 21 साल हो चुके हैं। 1994 से हम भी उत्तराखंड आंदोलन में हमने भी भाग लिया है और हमारे इस अपेक्षाओं में सरकारें नहीं उतरी हैं और ये जितने भी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं ये बहुत आक्षत हैं कि उससे कि भाई उत्तराखंड हमें किस बारे में मिल पाया। और 1921 साल के बाद भी आज हम जहाँ थे उससे नीचे ही पहुँच रहे हैं। सरकारें आई और गई। 2002 में इस भू कानून में लागू किया गया, जिसमें कि बाहरी व्यक्ति किसी क्षेत्र के अलावा किसी क्षेत्र नहीं लेगा, लेकिन 500 वर्ग मीटर तक हम वहाँ पर जमीन खरीद सकता था। उसमें कुछ संशोधन किया गया 2007 में, जो और अच्छा था कि जिसमें 250 वर्ग मीटर हम लोग बेच सकते थे एक बाहरी व्यक्ति के पास। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ कि 2018 में ये सारे कानून निरस्त कर दिए गए। ये सरकार की क्या मजबूरी रही ये तो सरकारें ही बताएंगी, लेकिन हमारे युवाओं ने ये मुहिम छेड़ी हुई है और हम सरकार से ये निवेदन भी करना चाहेंगे कि 2022 में जो इलेक्शन है उससे पहले इस कानून को लागू करें और सारे लोगों को इसमें, उत्तराखंड वासियों के लिए जितना हो सके, और सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों से भी कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार के पास भी दबाव डाला जा रहा है ये कि किसी भी तरह से उत्तराखंड में भू कानून लागू किया जाए। जिस तरह से लगातार दिल्ली एनसीआर में भी जो है सामाजिक संस्थाएं आ रही है, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। सामाजिक संस्थाएं लगातार आगे आ रही हैं, आप भी समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। किस तरह की बातचीत हो रही है आपके सामाजिक संस्थाओं से और क्या विचार हो रहा है भू कानून पे और क्या सोचते हैं आप? दीप जी, हम लोग पूरी दिल्ली में, एक अपने वार्ड में ही नहीं पूरी दिल्ली में कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड वासी तो उत्तराखंड में तो कोशिश पूरी जोर शोर से चली रही है, लेकिन हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उत्तराखंड में नहीं रह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में होने के बाद हम पूरी दिल्ली में हर वार्ड में जा रहे हैं, हर संस्थाओं से मिल रहे हैं, हर एनजीओ से मिल रहे हैं, हर घर घर में जाकर के लोगों को इसके कानून के बारे में बताया जा रहा है, जिससे लोगों को इसकी नॉलेज हो। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये नौबत आने से पहले अगर हम अपनी ज़मीन किसी बाहर वाले को बेचे ही नहीं तो हमें शायद हो सकता है इस कानून की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन ये लोगों की मजबूरी है कि लोग हमारे क्षेत्र के गरीब भी हैं, उनको इस कारण से जो है ज़मीनें बेचनी भी पड़ जाती हैं। लेकिन अगर ये कानून हम बन जाता है तो एक लिमिटेड, हम अपने ही लोगों को क्यों नहीं वहाँ ज़मीनें बेचें। जो नौबत हमें आ रही है आज बाहर के लोगों को बेची जा रही है, हम अपने ही भाई बहनों को अपनी ज़मीन नहीं देते हैं। अपना भाई अगर हमारी ज़मीन खरीदना चाहेंगे तो हो सकता है मैं मना कर दूंगा, बाहरी लोगों को देते हैं। तो ऐसी नौबतें क्यों आ रही हैं? इसमें हमें सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सरकार के पास जाएंगे। तो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पे आप जो है ये आवाज़ बहुत तेज़ी से चल रही है, वायरल हो रही है, लगातार युवा जो है अपने स्लोगनों के द्वारा जो है कर रही है। दिल्ली एनसीआर में भी जो है उत्तराखंडी लोग अब इनसे जुड़ते ही जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं और सबको क्या संदेश देना चाहिए? दीप जी, सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा अपना उत्तराखंड के बारे में बता दूं। मैं भी उत्तराखंड से एक लोहाघाट से रहने वाला हूं और
सब थे हम जन्निया, सब पहाड़ी लोग थे जन्निया, सब जो चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, सब वो घर घर जाकर ये बतौनिया कि भैया अपने ज़मीन को सबसे पहले तो आप ज़मीन बेचो ही नहीं। अगर आपके पास कोई मजबूरी है तो कम से कम अपने भाई बंदे थे बेच, और मजबूरी है भाई बंदों थे बेच एक भारी लोगों थे अपनी कृषि योग्य जो भी भूमि है वो कहते बेचे थे। और अपने अगर हाँ ये भी कह सकते हैं कि बाहर के लोग जाकर के वहाँ रहेंगे तो कोई बात नहीं, हमारी प्रकृति को भी वो कोई नुकसान ना पहुँचे, वो रह सकते हैं, अपने मकान बनाए वो रहें। हम जब हम दिल्ली में रह करके अपना मकान बनाकर रह रहे हैं तो या दिल्ली का लोग भी वहाँ पर जाकर के अपना मकान बना सकता है, पर ऐसा नहीं कि हम यहाँ खेती करने के लिए तो ज़मीन नहीं ले रहे, तो यहाँ से जाकर के वहाँ खेती के लिए या किसी और चीज़ों के लिए जो हमारे भाइयों की ज़मीनें हैं वो उससे उनको मुहिम होना पड़ता है। तो इसलिए सब थे हम जावेर यू कुनिया कि सब पूरी संस्थाओं के थे जावेर यू बतौनिया कि अपने अपनी ज़मीनों कोई बेचा जन, और सरकार थे ये दबाव लगुनिया सब संस्थाओं थे जावेर कि भाई इस कानून को 2022 इलेक्शन से पहले तुम लागू कर। सुरेश चौबे जी, जिनका साफ कहना है कि दिल्ली एनसीआर में उनकी मुहिम निरंतर चल रही है, संस्थाओं के साथ बातचीत चल रही है और युवाओं की इस मुहिम के साथ वो निरंतर जो है साथ दे रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको उनकी आवाज़ बनकर जो है दिल्ली एनसीआर में लोग समाज को एकजुट कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि समाज जो है एकजुट होगा, इस भू कानून के खिलाफ जो है एकजुटता के साथ मांग करेंगे। और 2022 चुनाव से आने से पहले लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आंदोलन की और अवसर हो रहा है। सरकारों को भी जागना होगा, सरकारों को भी देखना होगा, क्योंकि जब उत्तराखंड का युवा अगर जाग जाता है तो वो सड़कों पर आकर जो है किसी भी सरकार को हिला सकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार भी जरूर इनकी सुनेगी और भू कानून को जल्द से जल्द जो है उनकी मांगों को लागू करते हुए 2022 चुनाव आने से पहले इस कानून को लागू करेंगे। आंचल पत्रिका के लिए दीप सिलोड़ी, दिल्ली।